मटर आलू की सब्ज़ी तो हम लोग घर में रेगुलर बनाते हैं, पर वो जो ढाबे और रेस्टोरेंट वाली सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है ना, वो घर पे नहीं आ पाता है। तो ऐसा क्या डालते हैं वो, जो उनका टेस्ट गज़ब का रहता है? तो चलिए यही सीक्रेट्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि मटर और आलू की सब्ज़ी में ढाबे रेस्टोरेंट वाले किस तरह से क्या डालते हैं, किस तरह से बनाते हैं, जो उसमें गज़ब का टेस्ट आता है। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू, बी नेचुरल बाई खुशबू किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो आप एक कढ़ाई ले लीजिए, गैस को ऑन करिए और मीडियम फ्लेम पे रख दीजिए गैस को। उसके बाद मैं इसमें सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ, लगभग 5 बड़े चम्मच है। मैं अंदाज से डाल रही हूँ। यहाँ पर हमने 500 ग्राम आलू लिए हैं। इसको हमने अच्छे से वॉश करके छील करके ये बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिए हैं। तेल गरम हो गया है तो मैं सारे आलू इसमें डाल रही हूँ। इसको हल्का सा फ्राई करना है, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए फिर मैं इसको निकाल दूँगी। तो आलू फ्राई होता है तब तक मैं कुछ मसाले बना लेती हूँ। तो ये है 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, और ये है काली मिर्च साबुत, ये है 20 काली मिर्च, ये है अदरक का टुकड़ा, ये है 1.5 इंच। इन सबको हमें दरदरा सा कूटना है। तो ये देखिए इस तरह से दरदरा कूटना है हमें। अब चलते हैं, देखते हैं आलू फ्राई हुआ है या नहीं। तो देखिए अच्छी सी कोटिंग आ गई है आलू पे, अच्छे से फ्राई हो गया। बस इस स्टेज पे हमें आलू को निकाल लेना है। तो चलिए मैं ऑयल से सारे आलू को निकाल लेती हूँ। आप चाहे तो छन्नी से भी निकाल सकते हैं, मैं इससे निकाल रही हूँ। तो ज़्यादा तेल इसमें बच गया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें से निकाल लूँगी। तो ये देखिए आलू फ्राई होते वक्त भी आलू में बहुत सारे ऑयल गए हैं, इसलिए मुझे कम तेल डालना है। यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 5 लौंग, 1 तेज़पत्ता, 1.5 इंच दालचीनी, 1 इंच जावित्री और 1 चम्मच जीरा। तो इन सबको मुझे डाल देना है। यहाँ पर 1 साबुत लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं। तो इन सबको थोड़ा सा चटक जाने दीजिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा 1 पिंच हींग डाल रही हूँ। अब हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, इसको बारीक हमने कट कर लिया है। तो इसको हल्का सा गोल्डन फ्राई करना है। तो ये देखिए हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो प्याज फ्राई हो गया है। तो अब मैं इस वक्त 4 टमाटर ले रही हूँ। इसको हमने अच्छे से वॉश करके बारीक कट कर लिया है। तो इसको मैं हल्का सा भून लूँगी 1 मिनट के लगभग। अब यहीं पे 1 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा नमक। थोड़ा सा इसको मिक्स कर दीजिए। उसके बाद इसको ढक कर पकने दीजिए। थोड़ा सा 2 से 3 मिनट पकने दीजिए। जब तक पकता है तब तक हम कुछ और मसाले तैयार कर लेते हैं। तो ये है अदरक, लहसुन और काली मिर्च का दरदरा कूटा हुआ पेस्ट। अब हम इसमें 1.5 चम्मच धनिया का पाउडर बड़ी वाली चम्मच से डालेंगे। छोटी वाली चम्मच से 1.5 चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1 छोटी चम्मच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। आधी छोटी चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर है। अब यहाँ पर पानी डालकर इसको मिक्स कर देना है और थोड़ी देर तक फूलने के लिए इसको यूं ही छोड़ देना है। तो चलिए चेक करते हैं टमाटर पका है या नहीं। तो टमाटर आधा से ज़्यादा पक गया है, बाकी जो कसर रहेगा वो मसाले के साथ पक जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो मसाले का घोल बनाकर रखा हुआ था ना, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ कटोरी को धोकर। तो ये है 300 ग्राम फ्रेश वाली मटर है, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। हमें इसी वक्त डालना है क्योंकि मसालों के साथ साथ ना मटर भी अच्छे से पक जाएगा। तो थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ इसमें। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कीजिए आप। उसके बाद इसको ढक कर तब तक पकाना है जब तक कि ये मसाले और ऑयल दोनों अलग अलग ना हो जाए। तो ये 5 से 10 मिनट हो गए हैं। तो मैं अब चेक करती हूँ कि मसाले पके हैं या नहीं। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और मसाले और मटर सब पक गए हैं, ऑयल भी अलग हो गया है। तो यहाँ पर मैं रोस्टेड कसूरी मेथी डाल रही हूँ। ये है फ्राई किए हुए आलू है, तो ये मैं डाल रही हूँ यहीं पे। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए थोड़ी देर तक। तो लगभग भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर
किचन किंग मसाला डाल रही हूँ, ये 1 छोटी चम्मच है। थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, आप स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। तो ये है गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो ये देखिए हमने मिक्स कर दिए हैं। तो लगभग 2 मिनट और मिक्स किए। यहाँ पे गर्म पानी यूज कर रही हूँ मैं। बनती हुई सब्जी में कभी भी आप ठंडा पानी यूज मत कीजिएगा, वरना टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और तरी और सब्जी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा गर्म पानी ही यूज करना चाहिए। ढाबे और रेस्टोरेंट में बिल्कुल इसी तरह से बनाई जाती है, इसीलिए उनकी सब्जियां ना बिल्कुल लटपट सी रहती है, आपस में मिली जुली रहती है। तो इसीलिए और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अब इसको ढककर हमें लगभग 2 से 3 मिनट पकाना है। लगभग 4 मिनट हो गए हैं, तो मैं ढक्कन हटा रही हूँ। ये देखिए, मुझे ये चावल के साथ भी खाना है, इसीलिए मैं थोड़ा सा तरी रखी हूँ। आपको अगर रोटी के साथ खाना है तो थोड़ा सा इसको और भी सुखा दीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पर बहुत सारे धनिया की पत्ती डाल रही हूँ। तो इसको हमने अच्छे से वॉश करके बारीक कट कर लिया है। तो धनिया की पत्ती आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ठंड के समय में तो ताज़े और हरे धनिया के पत्ते एकदम ईजिली मिल जाते हैं। तो अब गैस को ऑफ़ कीजिए और इसको ढक करके थोड़ी देर तक, बहुत ज़्यादा तो 5 मिनट, इसको ठंडा होने दीजिए। फ्रेंड्स, एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर बना करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। इतना टेस्टी लगेगा कि आपका पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। और घर के लोग भी बहुत तारीफ़ करेंगे कि इतना अच्छा बनाया है ना, कि ढाबे और रेस्टोरेंट का नाम ही भूल जाएंगे, इतना स्वादिष्ट लगेगा। हमने इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो मैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो और ईजिली वो माप तौल से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं जवाब दूंगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय।